Yes, it is a big day. The entire world is celebrating something. वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, और इसकी इसकी इंपॉर्टेंस शायद 2023-24 तक रही होगी जितनी रही होगी। अब जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं फ्रंट रो में बैठे हुए लोग आपसे ज्यादा किस्मत वाले हैं। आप लोग के लिए मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि जस्ट बिकॉज द टाइम यू वर बॉर्न आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज है, जस्ट बिकॉज कि आपके पैदा होने की टाइमिंग कुछ आगे पीछे हो गई, अदरवाइज आप भी वैसे ही हो जैसे हम हैं। बट आई फील सॉरी फॉर यू गाइस, और अगर आप लोग अभी सॉरी फील नहीं कर रहे हैं तो मैं इसीलिए उस स्टेज पे हूं कि आज मैं आपकी शाम थोड़ी सी खराब करूं। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी। आई खैर इंट्रोडक्शन सर ने मेरा दिया, थैंक यू सो मच, आई एम सो ऑनर्ड। और अभी आप ऊपर का छोड़ के ये देख लीजिए कि असली चीज मेरी ये है, अभी मैं अपनी टीम के साथ मिलकर एआई रेडीनेस स्किल्स मिशन को बढ़ाने में लगा हुआ हूं। और ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पहले बात की जाए एआई की दुनिया की। देखो भाई, एआई का नाम आपने सबने सुन लिया, सबने चैट जीपीटी और बहुत सारे टूल्स यूज कर लिए, बट मुझे अभी भी लगता है कि आप लोग को शायद ये एक टूल जैसा लगता है, खिलौने जैसा लगता है। मैं आपको चाहता हूं ये पूरी एक दुनिया, पूरी यूनिवर्स है। तो जरा इस यूनिवर्स की अपन एक ओवरव्यू इस यूनिवर्स का लेते हैं, ठीक है। आज मैं किसी स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक टूल का डेमो ऐसा नहीं करूंगा, बीच बीच में डेमोस करते रहेंगे, स्किल पे बात करते रहेंगे, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, राइट। आपके सामने जो चैलेंज आया है, जो बहुत बड़ी परेशानी आई है, उसका वजह जरा अच्छे से समझ लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और ये जो एआई की दुनिया है ना, ये इन 4 डब्बों में बांटी जा सकती है, ठीक है। कुछ तो इसमें सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम, द वर्चुअल साइड ऑफ स्टफ, ये सब डेवलप हुए। कुछ इसके अराउंड कंपनीज आई हैं, द इंडस्ट्रीज हैव कम अप, कुछ नए बिजनेसेस आए हैं। हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काफी काम हुआ है, जहां पे आप लोग के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज करना चाहूंगा, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर होने वाला है, इसको आप समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है, आ ही चुका है। इस नाम से कोई अनफैमिलियर तो नहीं है? नहीं तो मैं उसको 2 बार प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि वो जरूर कोई संत पुरुष है जो बस आपके बीच में बैठा हुआ है, उसको जरूरत नहीं है किसी इन सब चीजों की, ठीक है। चैट जीपीटी का नाम है, सबने सुना हुआ है। ये एक ब्रांड है जिसको किस कंपनी ने बनाया है? इन लोगों का नाम सुना है? परप्लेक्सिटी, डीप सीक, क्लाउड, ये सब इसके भाई हैं, भाई बहन, आई डोंट नो, सब इसी के साथ वाले हैं, अलग अलग कंपनीज ने बनाए हैं। इन लोगों को क्या बोला जाता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यही बोला जाता है इन लोगों को। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स से जुड़ा हुआ ये टर्म सुना है? किसी ने सुना है? ट्रांसफॉर्मर। बट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये सारी चीजें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये जिस टेक्नोलॉजी से बनी है उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, ठीक है। नोट्स वोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। देन सॉरी, इन टर्म्स का नाम सुना है? डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग। यहां पे कोई ऐसा है जो एआई की पढ़ाई ही कर रहा है? कंप्यूटर साइंस या एआई की पढ़ाई या आईटी की कोई पढ़ाई कर रहा है क्या यहां पे? आप कर रहे हैं। तो क्या आप इसमें से किसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं? आप कोडिंग पे करते हैं, तो आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, अभी आते हैं उसके ऊपर। ये सारी टेक्निक्स हैं जो जिन्होंने इन एआईज को बनाया है। डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग की मदद से ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स बने, उससे बना कॉन्सेप्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उस टेक्नोलॉजी के बेस पे बने ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इज लाइक इंटरनल कंबशन इंजन, दीज आर लाइक मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, मारुति, ये सब ऐसे हैं, राइट। दीज आर लाइक कार्स। अब इन चीजों का नाम सुना है क्या? टोकन क्या होता है? इन्फ्रेंस क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग का तो नाम सुना होगा। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है?
बहुत बढ़िया, सिंप्लिसिटी, आई लव सिंप्लिसिटी। क्या नाम है आपका? प्रणीत। एकदम सिंपल, टॉकिंग टू द एआई। उसको बोलो क्या करना है। अब जब हम टॉकिंग टू द एआई करते हैं, फिर आगे कुछ होता है कि वो जो टॉक है हमारी कि भाई मेरे लिए ये कर दो, तो भाई मेरे लिए ये कर दो, उस ऐसे टोकन्स में तोड़ देता है उसको। कौन तोड़ता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और उसके बाद उसके साथ कुछ कुछ करता है वो। तो वो जो भी करता है उसको बोलते हैं इन्फ्रेंसिंग। एआई के अंदर ये सब चल रहा है। और इसको चला कौन रहा है? आ, एक मिनट, इसके ऊपर बाद में आऊंगा। हाँ, ये जो इन्फ्रेंसिंग है, इस इंजन के अंदर वो जो पिस्टन विस्टन घूम रहे हैं, वो कहां घूम रहे हैं? पढ़िए, मजा आएगा। बहुत सारे हो गए। सबके नाम सुने हैं क्या? सबके नहीं सुने होंगे। जीपीयू तो सुना होगा। अच्छा, गेमिंग कितने करते लोग, क्या कितने लोग गेमिंग करते हैं? अच्छे से हाथ उठाओ भाई, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। हाँ, ओके। तो मेरे पास भी गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन मैं उस पर सॉलिटेयर तक नहीं खेल पाया हूं आज तक। तो ओके, जीपीयू गेमिंग की दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को पता है कि अभी एआई की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गया है? सुना है पहले? कोई बात नहीं। तो सीपीयू तो हम सबके कंप्यूटर में होता है। एलपीयू इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट, टीपीयू इज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो गूगल ने बनाया है, एनपीयू इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं इसलिए लिख रहा हूं आपको रटाने के लिए नहीं, कि देखिए दुनिया में क्या क्या चीजें आ रही हैं और ये सब एआई के आजू बाजू आ रही हैं और इस पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। टॉक अबाउट दैट। तो ये हार्डवेयर साइड में जा रहा है, ये वो चीजें हैं जो ये चीजें रन करती हैं। ठीक है। अच्छा, आपने एलएलएम वगैरह बना लिया, अगर उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो आपने ये दो चीजों का नाम सुना था कि आरएजी, फाइन ट्यूनिंग। किसी ने सुना यहां पे टर्म क्या होता है? आरएजी, फाइन ट्यूनिंग। इससे ये होता है कि जो एआई है उसको आप अपने मन मर्जी का बना लीजिए, कि एआई को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो हमेशा अमरीश पुरी की स्टाइल में बात करे, हमेशा जो भी रिस्पॉन्स वो दे बिल्कुल उसी स्टाइल में दे। या आप लोग शायद बहुत यंग हो, आपको पता नहीं होगा, एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर थे राजकुमार। उनके बहुत सारी मीम्स, आपने तो उनको मीम्स से ही देखा होगा, मूवीज से नहीं देखा होगा। तो वो हमेशा किसी भी मूवी में काम करे वो राजकुमार ही होते थे, तो वो हमेशा एक ही तरह से बात करते थे। तो अगर आप एआई को ट्रेन करना चाहते हो कि कोई भी उनसे पूछो कि बताइए ये सीपीयू क्या होता है, तो वो चालू ऐसे करेंगे, जानी सीपीयू का मतलब। तो अगर आपको ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि हर टाइम वो ऐसे रिस्पॉन्ड दे, तो यू नीड फाइन ट्यूनिंग। आरएजी इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ओके, इस कंपनी का नाम सुना है? क्या खास बात है इस कंपनी की? एनवीडिया। बिल्कुल, ग्राफिक्स कार्ड बनाती है। और अब इतना बड़ा नाम क्यों हो गया है? हाँ जी, मार्केट कैप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी टू हियर दीज टर्म्स। मार्केट कैप टर्म मुझे इस ऑडियंस से सुनाई दे रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। और 4 ट्रिलियन नंबर भी पता चल रहा है। थैंक यू सो मच। सो पूरा पैसा लोग एआई पे जितना खर्चा कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनकी जेब में जा रहा है। अच्छा, ये डिफ्यूजन मॉडल, इसका नाम सुना है क्या आपने? मिड जर्नी और ये सब चीजें यूज की हैं क्या आपने? इमेज जनरेट करी है एआई से कभी? तो जब आप एआई से टेक्स्ट वाली बातचीत करते हो, मुझे पोयम बना के दो, मुझे ईमेल लिख के दो, और जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट में आता है, तो उसके पीछे जो इंजन चल रहा है वो है ट्रांसफॉर्मर। और जब आप बोलते हो कि यार मुझे मेरी फोटो का गिबली आर्ट बना के दे दो या फिर ऐसी इमेज बना के दो जो कर, उसके पीछे का इंजन चलता है डिफ्यूजन मॉडल। ठीक है। तो वो डिफ्यूजन मॉडल्स, कभी इसका नाम सुना था? स्टेबल डिफ्यूजन, इस कंपनी का नाम सुना है आपने? इन्होंने इसके ऊपर काम किया। जैसे ओपन एआई ने ट्रांसफॉर्मर मॉडल के ऊपर काम किया, वैसे स्टेबल डिफ्यूजन नाम की कंपनी ने डिफ्यूजन मॉडल पे काम किया, और इनके काम की वजह से आज आप बहुत आसानी से अपनी इमेजेस बना लेते हो।
मिड जर्नी अब इनके काम को पिक करके बहुत लीडिंग टूल बन गया है जिससे आप इमेजेस बनाते हो। ओपन सोर्स, एआई के कंटेक्स्ट में ओपन सोर्स क्या है? अच्छा, वैसे ओपन सोर्स पहले इन जनरल आपको समझ में आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉरी, अच्छा, फ्री में यूज करें, और फ्री हो सकता है फ्री भी हो, क्लोज सोर्स भी हो। एक दिन बिल गेट्स को अगर लगा कि सबको फ्री विंडोज दे दो तो फ्री विंडोज दे देगा, लेकिन उसका सोर्स ओपन नहीं होगा। तो लिनक्स और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका सोर्स आप खुद मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो होते हैं ओपन सोर्स। एआई की दुनिया में ओपन सोर्स एक बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है सबसे बड़ा ओपन सोर्स एआई मॉडल कौन बना रहा है, क्या नाम है उसका? वो इस पे आएगा नहीं, मुझे अभी याद आ गया बस। मार्क जकरबर्ग का नाम सुना है? वो मेटा कंपनी रन करते हैं, फेसबुक के ओनर। तो वो लामा करके जो एआई बना, लामा के ब्रांड से जो एआई आता है वो ओपन सोर्स होता है। ये हगिंग फेस का नाम सुना है? ओपन सोर्स से जुड़ा हुआ कुछ है। अगर आपको ओपन सोर्स एआई टूल्स, एलएलएम्स, डिफ्यूजन मॉडल्स, कोई भी चीज यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और करना पड़ेगी बाय द वे, मुझे पता है कि आप लोग कुछ ऐसे ट्रेड्स में स्किल डेवलप कर रहे हो जहां पे डायरेक्टली एआई का यूज नहीं है, बट यू विल हैव टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स जहां पे आपकी मशीन्स कंट्रोल्ड बाय एआई, इन तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम आपको करना बहुत जरूरी होगा, राइट? तो जब वो करना होगा आपको, तब आपको हगिंग फेस नाम के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे दुनिया भर के वैसे डेवलपर जो ओपन सोर्स एआई बना रहे हैं, वो यहां पे उसको लिस्ट करते हैं फ्री में, आप जैसे लोग डाउनलोड कर सकें उसके लिए। और अगर आप कोई एआई बनाते हैं, ओपन सोर्स एआई, या कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो कम्युनिटी के साथ आप यहां जाके शेयर कर सकते हैं। ओपन सोर्स एआई की सबसे बड़ी कम्युनिटी, ठीक है? दुनिया एनरिच होती हुई दिख रही है, एआई की दुनिया। आपको पता चल रहा है कि आपको कितना छोटी सी जगह की जानकारी थी एआई की वर्ल्ड में, और ये तो मैंने शायद अभी 20% भी चीजें नहीं लिखी यहां पे। एआई एजेंट्स के बारे में क्या जानते हैं? सुना है एजेंट्स? तो गुड आंसर। एआई एजेंट्स जो है बहुत ही खतरनाक चीज है। वो सीधे सीधे आपके कंपटीशन में उतर सकता है। अगर मैंने अपनी कंपनी में सही तरह के एआई एजेंट्स ट्रेन कर लिए, जो कि मैं कोशिश कर ही रहा हूं, एंड सलोनी मैम इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट, तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है यंगस्टर्स के लिए। एजेंट्स, हाँ जी, कोडिंग कौन कर रहा था? आप कोडिंग कर रहे थे ना? वाइब कोडिंग का नाम सुना है आपने? VIBE। हम सब ने C++, जावा, HTML, CSS, आप करो ना करो, सुना तो होगा आपने, पाइथन कोडिंग, राइट, स्क्रिप्टिंग। वाइब कोडिंग, वाइब कोडिंग एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप कोडिंग के बेस पे अपना करियर बनाने जा रहे हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। इसको अच्छे से देख लो, और बाकी लोग भी देख लो जिनको कोडिंग से डर लगता है, उनका सबसे बड़ा दोस्त है, राइट? बिकॉज वाइब इज लाइक कि यार, मैं कल उसके साथ बैठा था, कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे थे, मजा नहीं आ रहा था। फीलिंग क्या है? तो व्हेन यू टेल द कंप्यूटर और द एआई कि आई फील लाइक यार ऐसी ऐप बना दो कि यार ना कुछ ऐसा ऐसा हो जाए, और वो बना दे, दैट इज वाइब कोडिंग। यू डोंट नीड टू नो एनी, और ये चीज आप हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, मराठी, गुजराती, बुंदेलखंडी, किसी में भी बोलो, वाइब कोडिंग में उसको रिक्वायरमेंट बतानी होती है, आउट कम्स एन ऐप और अ सॉफ्टवेयर। इतनी ताकत है इस चीज में, और इसको करवाने वाले बहुत सारे नाम हैं जो स्क्रीन पे नहीं आने वाले। सो आई कुड नॉट हैव फिल्ड ऑल द नेम्स हियर, ये 10% नाम भी नहीं है जो मैं लिख सकता था। सो प्लीज एक्सप्लोर वाइब कोडिंग। ऊपर अब कुछ इलेक्ट्रिसिटी हार्डवेयर के साइड पे, क्या, व्हाई एम आई पुटिंग इलेक्ट्रिसिटी हियर? क्या खास बात है इलेक्ट्रिसिटी में? आज क्यों डिस्कस करूं मैं इलेक्ट्रिसिटी? इट डज, बिल्कुल सही है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इतनी बड़ी क्या बात है? व्हाई इज इट सच अ बिग डील? जीपीयू इलेक्ट्रिसिटी खाता है, सो बिल्कुल सही जा रहे हो। इस चीज में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी
इलेक्ट्रिकल साइड के ट्रेड्स में स्किल डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एआई इज एक्सट्रीमली इलेक्ट्रिसिटी हंग्री एप्लीकेशन। जब आप एआई से बोलते हैं ना कि यार कुछ जोक सुना दो, आपको पता नहीं कि उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाली, वो जो इन्फ्रेंस होता है ना, आप बोलते हो जोक सुना दो, तो वो टोकन में थोड़ा इन्फ्रेंस हुआ, फिर वहां से निकल के उसने जोक बनाया। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर लेता है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी अ ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर एवरी कंट्री जिनको एआई रन करना है, इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप, चाइना, वेयर एवर। इसीलिए पावर प्लांट्स की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। रिन्यूएबल साइड, नॉन रिन्यूएबल साइड, फॉर एग्जांपल आपने, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, जितनी टॉप कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, ये जो एक्स एआई, सॉरी, they have all started working on their private nuclear power plants। क्या आप सोच सकते थे अभी तक ऐसा? देशों के लेवल पे पावर प्लांट्स रन होते थे, बट एआई जब से आया है, ये सारी कंपनीज ने अपना काम चालू कर दिया। दे वांट टू रन देयर ओन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। फिर डेटा सेंटर्स, ह्यूज डेटा सेंटर्स बनेंगे एआई को रन करने के लिए। वहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड एफिशिएंसी वर्क, कूलिंग वर्क, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो इस चीज पे नजर रखना। हार्डवेयर में एक और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नाम, रोबोटिक्स। आई केम टू नो दैट आप लोग यहां मैकेट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टडीइंग मैकेट्रॉनिक्स? ओके, thank you. Mechanical trades, okay. Electronics, IoT, अच्छा इसलिए, okay. IoT, okay. And electrical, तो electrical वाले कितने? Okay, big number. रोबोटिक्स आप सबको एक टेबल पे ले आता है। क्या आप आते हो यहां पे एक टेबल पे आके कुछ काम करते हो? सम प्रोजेक्ट्स। तो रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो आप सबको भी और कंप्यूटर साइंस वालों को भी एक टेबल पे लाता है, और अगर कोई एक टेबल पे नहीं आ रही है सारी टीम, तो रोबोटिक्स हो भी नहीं सकती। यूएस एंड चाइना इस वक्त रोबोटिक्स की फील्ड में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और अब यहां पे आपको मैं आपका सीधा खतरा भी सुनाता हूं। जितने ट्रेड्स आप सीख रहे हैं जिसमें आप किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं किसी आउटपुट के लिए, राइट? कैन यू गिव मी जस्ट वन एग्जांपल कि आप एक मशीन ऑपरेट कर रहे हैं कुछ जॉब कराने के लिए? गिव मी जस्ट वन एग्जांपल। मशीन का नाम, जॉब कौन सा होता है? ठीक है, लेट्स से आई हैव टू प्रोड्यूस अ बॉल ऑफ एनी मटेरियल यूजिंग लेथ मशीन। डू यू थिंक एक रोबोट इस काम को नहीं कर सकता? आज क्यों नहीं कर रहा है? एक ही कारण है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। आपने बोस्टन डायनेमिक्स का नाम सुना है? कितने लोग यहां पे बोस्टन डायनेमिक्स का नाम जानते हैं? मैं इस पे लिखना भूल गया उसके बारे में। हम उस फोर्थ कॉर्नर पे आ गए। सुन रहे हो, पढ़ रहे हो आप खबरें कि क्या होने वाला है जॉब्स का बिकॉज ऑफ एआई? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप रोज पढ़ते हैं? ओके। आज हम कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। मैम, आपका कंसर्न था या अबाउट द मेंटल हेल्थ? समबडी रेज द कंसर्न अबाउट द मेंटल हेल्थ कि हम एडिक्ट हो रहे हैं, राइट? एडिक्शन, मैम शायद आपका कंसर्न था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। देयर इज अ बिग चांस एंड रिसर्चेस आर ऑन कि हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स को छोड़ के एआई के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहेंगे बिकॉज उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता। क्या आप ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं? और मुझे ऐसा लगा कि जितनी बातें मैंने आज करी हैं वो सब, उसमें से बहुत सारी बातें आपने मुझसे पहली बार सुनी है, यानी कि आप ट्रेंड्स को बहुत ही कम फॉलो कर रहे हैं। तो फिर एआई रेडीनेस के ऊपर यहां पे क्या हो रहा होगा मुझे तो नहीं पता। लास्ट थिंग बिफोर आई मूव आउट ऑफ दिस स्लाइड,
एक टर्म आया यहां पे, मल्टी मोडल। मल्टी मॉडल नाम सुना है? मल्टी मॉडल, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जुड़ा हुआ टर्म है और आप उसको यूज भी करते ही होंगे। अब मैं यहां पे आपको एक एआई का एक्चुअल डेमो दे रहा हूं। आप लोग इस स्लाइड की फोटो खींच लीजिए। नाउ आप चैट जीपीटी यूज करते हैं या जेमिनाई यूज करते हैं या क्लाउड, जो भी आप यूज करते हैं, उस एआई को ये फोटो फीड कीजिए और बोलिए कि व्हाट इज दिस, क्या समझाया जा रहा है इसमें। ओके, तो अभी जो आपने किया वो मल्टी मोडल यूज ऑफ एआई किया। पहले होता था सिंपली टेक्स्ट बोलो एआई को, टेक्स्ट बाहर आएगा, वो टेक्स्ट मोड था। अब आप उसको इमेज मोड में इनपुट दे सकते हो, आप उसको वीडियो मोड में इनपुट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैं एक मूक बधिर इंसान होता और आपसे यहां पे साइन लैंग्वेज में बात कर रहा होता और आपको वो साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, जस्ट रिकॉर्ड माय वीडियो, फीड इट टू एआई, मेरी साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपको बता देगा। यानी उसने इनपुट किस में लिया? वीडियो में। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल ग्रेड एयर कंडीशनर को ठीक करने जा रहे हैं और वहां पे आप देख रहे हैं कि यार इसका फंक्शनिंग मुझे नहीं पता, सो आप उसकी फंक्शनिंग की फोटोज और वीडियोस एआई को अगर देंगे तो हो सकता है एआई खुद ही बता दे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। आपने कभी ट्राई किया ये? अब आप ट्राई कीजिए। आप आपके लैब में जो मशीन्स हैं उनके साथ उनके फोटोज और वीडियोस एआई को फीड करके इंटरेक्शन चालू कीजिए, देखिए क्या एक्सपीरियंस आता है आपका। ऑलराइट, ट्रबल शूटिंग में, मेंटेनेंस में ये आपका साथी भी हो सकता है, ये आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने क्विक डेमो लिया कि मल्टी मोडल क्या होता है। अगर आपके सामने ये टर्म आए तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी मोड में हम एआई को इनपुट दे सकते हैं, और बोल के तो लोग देते ही हैं, आप भी बोल के बात कर ही रहे होगे। बच्चे तो आजकल बोल के एआई से बात करते हैं, कोई लिखता नहीं है। चलिए हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड टाइप होने वाला है। जरा देखिए कुछ बड़े चेहरे एआई के जो हैं, आप जानते हो इसे, इसे इसे इनको कम कम हो गया। देखो यस यस की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। नाइस, अच्छा लगा। अब अपनी बातें चालू हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं स्क्रीन पे क्या चल रहा है, करो। बोला है किसी ने? जोर से बोलो, बहुत अच्छा बोला है, बोलो बोलो। यस, बहुत बड़े, किसने बोला? क्या बात है, व्हाट्स योर नेम? चीकू, नाइस यार, नाम भी बहुत अच्छा है। एंड जॉफरी हिंटन, द फादर, ग्रैंडफादर, जो बोला, फे ली, गॉड मदर ऑफ एआई। इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जिसकी वजह से आज हम यहां पे हैं। सारे यस सर खत्म हो गए। ओके, इन्होंने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया में व्हाइट कॉलर ब्लड बाथ आने वाला है, खून की नदियां बहेंगी व्हाइट कॉलर जॉब्स की दुनिया में। कितनी गंदी बात है। ये कौन है? इसको पहचानते हो? यस, ये आप हैं। वैसे एक प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी ने बना के दे दिया था मेरे को, और ये सारे लोग इस वक्त, आपको पता है कि ये सारे लोग कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? इस वक्त इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी से 3-4 गुना पैसा वो सिर्फ एआई प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। पूरी दुनिया में इतना पैसा एआई की तरफ जा रहा है। इसका आपके करियर पे क्या असर हो रहा है? यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अलर्ट। ओके,
अगर ये तीन चीजें सच हैं, आई हैव टू क्विकली रैप अप, अगर ये तीन चीजें सच हैं, और ये सच है बाय द वे, आपको अपने करियर में कई बार जॉब लॉस फेस करना पड़ेगा। ऐसा प्रे करके मत जाना कि अरे यार अपनी ना जाए बगल वाले की चले जाए, ऐसा होगा ही नहीं। इट इज लाइक कि आप पानी में कूद रहे हो तो ऐसा तो प्रे नहीं कर सकता गीले ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। यू विल लूज योर जॉब्स मल्टीपल टाइम्स इन योर करियर, और ये सच है, आपके साथ होने वाला है। और बाय द वे हमारे साथ भी होने वाला है। इवन द फ्रंट रो इज नॉट इम्यून टू दैट। आई अंडरस्टैंड, आई एम स्टैंडिंग इन अ गवर्नमेंट सेटअप, बट कुछ नहीं कह सकते। पहली चीज सच है। दूसरी चीज सच है, एआई विल रिड्यूस द नीड फॉर ह्यूमंस इन अ जॉब। अगर एक मशीन को हैंडल करने के लिए आज 10 टेक्नीशियंस की जरूरत थी, तो वो 10 से 3, 2, 1 पे शिफ्ट होगा। ये तय बात है। कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहां पे एआई कंप्लीटली आपकी रिक्वायरमेंट खत्म कर देगा। पहले व्हाइट कॉलर में होगा, फिर फिजिकल जॉब्स के अंदर होगा। जीरो ह्यूमंस के साथ एजेंट्स की बात इन्होंने प्रेजेंट ने करी। एजेंट्स विल मेक दैट हैपन कि अब एक काम को करने के लिए एक भी इंसान नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं बहुत आगे के सालों की बात नहीं कर रहा हूं, 2025, 26, 27, बिल्कुल इसी वक्त ये लोग मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए। दुनिया के सबसे तेज दिमाग और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक साथ आ गए। सबसे तेज दिमाग, सबसे ज्यादा पैसा, एक टेबल पे आके क्या सोच रहे हैं कि कैसे ग्लोबल स्किल्स पार्क के लड़कों और लड़कियों की जॉब के ऊपर अपन कब्जा कर लें। नाउ व्हाट विल यू डू? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो अभी प्लान बाद में बना लेना, अभी पहले मेरी बात सुन लो। अगर ये सच है, यू हैव टू एंश्योर हाउ टू रीस्टार्ट योर करियर आफ्टर अ जॉब लॉस। ये सीखना पड़ेगा। जॉब तो जाएगा, लेकिन जॉब जैसे ही गया, मैं अगले जॉब में एंट्री कैसे करूं, इसकी स्किल सीखनी पड़ेगी। एक जॉब की स्किल से तैयारी नहीं चलेगा। आपको यहां बहुत अच्छी स्किल्स मिल रही हैं। ग्लोबल स्किल्स पार्क इज अ यूनिक प्लेस इन इंडिया विच इज एक्चुअली ट्रेनिंग यू इन रियल इंडस्ट्री स्किल्स। 99% कॉलेजेस ऑफ इंडिया आर गिविंग आउट यूजलेस स्किल्स टू स्टूडेंट्स, जिसको इंडस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन आपको जो स्किल्स यहां मिल रही हैं, एक्चुअली इंडस्ट्री आज उन चीजों पे चलती है, इसलिए आपकी जरूरत है। तो आपको यहां से तो एक जो सीढ़ी आगे जाने मिलेगी, वो पक्की सीढ़ी, आप चढ़ जाओगे उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जीएसटी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है, आपको आना चाहिए ये चीज, रीस्टार्टिंग योर करियर आफ्टर अ जॉब लॉस। फिर आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी जॉब में हो तो आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाए। जहां पे 10 से 2 लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी ना, तो आपको 2 में कैसे आओ। 8 जा रहे हैं, उनमें कुछ कमी थी, आप में क्या मजबूती है कि आप 2 रहो, आपको नहीं निकाला जाए। एंड जो नए तरह के एआई पावर्ड जॉब्स आएंगे, अभी बहुत सारे नए तरह के जॉब्स भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सब बुरा ही बुरा होने वाला है, इकोनॉमी बदल रही है, नए जॉब्स आएंगे। तो उसमें आप कैसे उसके लिए एलिजिबल बनो? क्या आज की स्किल्स वहां काम आएंगी? नहीं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं 3 चीजों को बोलते हैं एआई रेडीनेस। एआई के लिए तैयार होना ये है, पाइथन सीख लेना या चैट जीपीटी सीख लेना या कोई सर्टिफिकेशन ले लेना या आईओटी में आपने एआई का थोड़ा यूज करके कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, दैट इज नॉट एआई रेडीनेस। एआई आपकी जिंदगी पे क्या हथौड़े चलाएगा, उसके लिए तैयार रहना इज एआई रेडीनेस। कैन यू रीस्टार्ट योर करियर आफ्टर जॉब लॉस? कैन यू अवॉइड लूजिंग योर एग्जिस्टिंग जॉब? आर यू एलिजिबल फॉर द न्यू काइंड ऑफ जॉब? अगर हाँ, तो मैं बोलूंगा आप एआई रेडी हो। ठीक है, नाउ हमने एआई रेडीनेस स्किल्स को एक क्लियर स्ट्रक्चर पिरामिड में डिजाइन किया। ये हमारी 1.5 साल की मेहनत है जो आप एक स्लाइड पे देख रहे हो, और फुल टाइम हमने ये काम किया। सो ये जो पिरामिड है, ये बताता है कैसे आप अपने आप को एआई रेडी बना सकते हो। मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं बहुत जल्दी आगे जाऊंगा। डीसीआईएम मतलब डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी। इसके अंदर ये 3 स्किल्स होती हैं, ऑनलाइन सेफ्टी, ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन रेपुटेशन। ठीक है, डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे, और हमारा एक एक्सपेरिमेंट अभी होने भी वाला है जिसमें आप इन सारी चीजों को एआई से ही समझ लेना।
उसके ऊपर आते हैं 4Cs और उसके ऊपर आते हैं एआई टूल्स। DCIM को हम बोलते हैं करियर इंश्योरेंस, यानी कि करियर में जब जॉब लॉस आया तो वापस से जॉब में कैसे जाते हैं, हमारी बात हुई थी ना, एआई रेडनेस वो है, वो DCIM को मजबूत करके जाते हैं। कैसे? ऑनलाइन सेफ्टी, यू फॉरगेट अबाउट इट राइट नाउ, ऑनलाइन लर्निंग एंड रेपुटेशन का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि इंटरनेट से नई स्किल सीखना आपको आता है क्या, आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हो क्या, आप फोरम्स पे जाके डिस्कशन करते हो क्या, या एआई से आप अच्छे से सीखना, आपने प्रैक्टिस की है किसी स्किल को, वो होती है ऑनलाइन लर्निंग, क्या आप इसमें एक्सपर्ट हो? क्योंकि जब जॉब में रहोगे, तब जॉब लॉस हुआ, तब स्किल सीखने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले नहीं सकते, ठीक है। और आगे आने वाले समय की सच्चाई भी ये होगी कि जो नई स्किल्स होंगी उसको किसी कॉलेज के पास वो पढ़ाने के लिए होंगी भी नहीं अवेलेबल। तो ऑनलाइन लर्निंग में बहुत मजबूती होनी चाहिए, ऑनलाइन रेपुटेशन में बहुत मजबूती होनी चाहिए कि अपने आप को इंटरनेट पे आप कितने अच्छे से दिखा सकते हो। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पार्टी की फोटोज डाल रहे हो या मीम शेयर कर रहे हो, या फिर अपनी तारीफ कर पा रहे हो कि अब देखो मुझे स्किल आती है। दैट इज व्हाट इज ऑनलाइन रेपुटेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके पास करियर इंश्योरेंस है। ये 4Cs अगर आपके पास है, मतलब आप एआई के बॉस हो, आपको नहीं निकाला जाएगा अगर आपके 4Cs मजबूत हैं। और आगे आने वाले जो अपॉर्चुनिटी है एआई की वजह से, वो भी उन लोगों को मिलेंगी जिनके 4Cs बहुत मजबूत हैं। ध्यान से पढ़ लो ये 4Cs क्या होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। आज मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट होती है, डिटेल्स में बाद में जाएंगे। और एआई टूल्स का मतलब ये नहीं कि हाँ मैंने चैटजीपीटी भी यूज किया, हाँ मैंने जेमिनाई भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, नहीं। काम को करने की आउटपुट, क्या आउटपुट निकालना है एआई से, उसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में कितनी ज्यादा है, वो है एआई टूल्स का सही यूज। फर्क नहीं पड़ता कि आप टूल कौन से यूज, बिकॉज एआई टूल्स यूज करने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक आपको किसी ने सिखाया है क्या चैटजीपीटी कैसे यूज करना है, राइट? तो इसका मतलब, आउटपुट क्लैरिटी का मतलब, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, क्या आपको उसका वर्क फ्लो पता है, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, दिस इज हाउ इट इज डन, देन एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने उसका बनाया हुआ है, या फिर हर जो भी आप काम करा रहे हो उससे आप टूल्स को, चेनिंग ऑफ टूल्स मतलब कि पहले मैंने चैटजीपीटी से कुछ लिखवाया, फिर उसको मैंने क्लाउड को दिया इसके ऊपर ये करो, फिर मैंने मिड जर्नी को दिया इसके ऊपर इमेज बनाओ, चेनिंग ऑफ टूल्स फॉर एवरी स्टेप। ये क्लैरिटी अगर किसी के अंदर है, तब तो वो एआई टूल्स का यूज कर रहा है। सो दिस, अगर आपके अंदर ये है, आप एआई रेडीनेस के फर्स्ट लेवल पे खड़े हो। ओके, हमने एक व्हाइट पेपर लिखा है इसके ऊपर पूरा समझाने के लिए इसको, एआई रेडीनेस स्किल्स कॉमन मिनिमम फ्रेमवर्क फॉर अपस्किलिंग ह्यूमंस। आप इस व्हाइट पेपर को बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज फ्री। आप चाहें तो इस क्यूआर से डाउनलोड कर लीजिए, इट इज अ फ्री व्हाइट पेपर। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आपने गूगल नोटबुक एलएम का नाम सुना है? आप जाइए गूगल पे, लिखिए गूगल नोटबुक एलएम, ठीक है? बहुत जल्दी एक एक्टिविटी हम करना है, गूगल नोटबुक एलएम। गूगल नोटबुक एलएम एक बहुत स्पेशल एआई है जिसको आप सोर्सेस देते हो कि इतने ही सोर्सेस से मुझे ज्ञान दो, यहां वहां का ज्ञान मत दो। और स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपने ये व्हाइट पेपर का पीडीएफ इसको अपलोड किया, अब आप इस पीडीएफ से जितना भी ज्ञान है उससे पूछ पूछ के निकाल सकते हो कि मुझे हिंदी में समझाओ, मुझे ऐसे समझाओ जैसे मैं 5th क्लास का स्टूडेंट हूं, या ये क्या रिकमेंड कर रहा है, या मैं इस व्हाइट पेपर को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना चाहता हूं, उसके लिए कैप्शन लिख दो। तो ये एआई ना दुनिया भर का ज्ञान नहीं देगा, ये बिल्कुल इस पीडीएफ के अंदर ही जितना ज्ञान है उसी को आपको निकाल के देगा। अब ये एक पीडीएफ हो सकता है, ऐसे 50 पीडीएफ भी हो सकते हैं। सो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक एलएम इज अ वेरी वेरी यूजफुल टूल। ओके, मूविंग अहेड क्विकली, मैं और 2 चीजें ट्राई करना चाहता था, बट आई विल जस्ट लीव इट लाइक एन असाइनमेंट, आप ट्राई कीजिएगा। पहला है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट सब लोग लिखते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि प्रॉम्प्टिंग मतलब एआई से बात करना। विद द आउटपुट क्लैरिटी एंड विदाउट द आउटपुट क्लैरिटी, जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जैसे बहुत से लोग आपसे बोलते हैं कि मैंने एआई से करवाया लेकिन कुछ मजा नहीं आया, ओनली बिकॉज आपको पता नहीं कि मजा होता क्या है, राइट? व्हाट डज दैट मजा मीन? यू डोंट नो, दैट्स व्हाई यू कुड नॉट टेल एआई कि मुझे ये करके दो।